आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 और उसका हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। वो कह रहे कि यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है और लिखा हुआ है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। वो आप कह रहे हैं कि आपने इसको सॉल्व करना होगा लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए। तो इसका जो होगा कि हम करेंगे, आप लिखोगे सॉल्यूशन। हर एक में पहले यही करना होगा, पहले आपने रकम लिखनी होगी, फिर आपने सॉल्यूशन लिखना होगा, उसके बाद दोबारा से फिर आपने वही रकम दोबारा से लिखी। अब आप क्या करोगे, पहले लिखोगे कि लेट, आप इसको x के इक्वल ले लोगे 0.8176। आपने इसको x के ले लिया, उसके बाद आप दोनों तरफ का लॉग लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये होगा log x इज इक्वल log 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ये हो जाएगा log 0.8176 प्लस log 13 पॉइंट के वही जो हमने फर्स्ट थ्योरम जो था लॉग का, कि उसके मुताबिक कि अगर दो जो हैं वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और अगर बाहर लॉग हो तो आप बीच में प्लस लगा के दोनों को जो है वो अलग अलग लिख सकते हो। अब आपने क्या करना होगा, लॉगरिथम टेबल जो है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने लॉग निकालना होगा इसका, यानी कि लॉगरिथम। तो उसके लिए पहले आपको चाहिए करैक्टरिस्टिक। क्या चीज़ चाहिए? करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लेफ़्ट साइड से ज़ीरो के अलावा जो पहली रकम होगी उसके बाद आपने ये साइन लगाना होगा। ठीक है। अब इसके और पॉइंट के दरमियान देखें कितनी रकमें हैं। ये सिर्फ 8 आ रहा है, एक रकम आ रही है, इसका करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगा -1। फिर आपने इसका क्या करना है, मैंटिसा। चले वो हम बाद में देखते हैं। इसी तरह से इस तरह भी यही होगा, लेफ़्ट साइड से ज़ीरो के अलावा जो पहली रकम है आपने ये जो है ये साइन लगाया, और इसके और पॉइंट के दरमियान सिर्फ एक रकम आ रही है, तो इसका करैक्टरिस्टिक जो होगा वो 1 होगा। अब आपको पता है कि मैंटिसा निकालने के लिए आपको लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत है, और उसके लिए जब आप मैंटिसा निकालते हो तो फिर आप पॉइंट को भूल जाते हो कि वो कहाँ पे है, और आपने देखना होता है कि ज़ीरो के अलावा जो पहली दो रकमें हैं आप उनको देखेंगे। किसको? ज़ीरो के अलावा जो पहली दो रकमें हैं। तो हम ज़ीरो के अलावा जो पहली दो रकमें हैं वो क्या है, 81। 81 को आप 7 में देखोगे और फिर 6 में डिफरेंस देखोगे। तो ये हमने पहले किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि आपके पास है 81। तो 81 को आप देखेंगे 7 में, ये देखा आपने 81, और उसको आप जब 7 में देखते हो ये 7th कॉलम में, तो ये आता है 9122। क्या चीज़ आती है? 91। पहले आपने देखा 81, उसको आपने ये 7th कॉलम में देखा, तो ये आ रहा है 9122, 9122। उसके बाद आप देखें चौथे नंबर पे आपके पास आ रहा है ये 6। अब 6 को आप देखेंगे डिफरेंस वाले कॉलम में, तो 81 की लाइन में आप देखो तो ये आ रहा है 3। क्या चीज़ आ रही है? 3। तो पहले हमने 81 को 7 में देखा, 9122 आ गया। फिर हमने 6 को देखा डिफरेंस वाले, ये 6 डिफरेंस वाले कॉलम में देखा, 3 आ रहा है। तो 9122 में जब आप 3 को ऐड करोगे तो 9125 आएगा। क्या चीज़ आएगी? 9125।
अब हम इसको देखते हैं। 13 को हम देखेंगे 6 में। 13 को 6 में, 13, और उसको जब आप 6 में देखते हो, 13 को आपने 6 में देखा तो आपके पास ये आ गया 1335, 1335 या 1335। अब आपने देखा डिफरेंस जो है वो 4, चौथी रकम जो है वो 4 है। तो 4 वाले खाने में जब आप देखते हो 13 को, तो वो 13 ही आ रहा है। तो 1335 के अंदर जो है, जब आप डिफरेंस जो आ रहा है ये 13 आ रहा है, उसको ऐड करोगे तो ये 1348 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1335 में जब आप इसको ऐड करोगे 13 को, तो ये 1348 हो जाएगा। क्या होगा? 1348। तो ये हमने लिख दिया 1348। अब देखें, मेंटिसा ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। मेंटिसा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो करेक्टरिस्टिक जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाए तो आप इनको पहले ब्रेक करके तोड़ के लिखोगे, यानी कि ये -1, ये जो मेंटिसा था इसको अलग लिख दिया, और 0.9125 इसको हमने अलग लिख दिया। ये तो पॉजिटिव है, इसको हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब ये -1 है और ये है +0.9125। तो -1 में से आप इसको जो है वो क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। वैसे आपको आता है सब्ट्रैक्ट करना, कि 1 में से इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.0875, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि -1 बड़ा है और ये छोटा है। अगर आपने इसको करना है तो देखिए ना, ये -1.000 और 0.9125। तो 10 में से 5 को निकालोगे 5 आएगा। कैरी लिया ना? तो 9, 9 में से 2 7, 9 8, 9 में से 9 0। तो ये चीज़ आ रही है। तो बहरहाल मुझे पता है कि आपको ये आता है करना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप कर सकते हो अगर कैलकुलेटर नहीं होगा। अब 1.1348। अब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो क्या करो आप, 1 पॉइंट सॉरी 1.1348 और -0.0875। 8 में से 5 को निकालोगे 3, कैरी लिया। 14 में से 7, 7, 2 कैरी लिया, तो ये 4 हो गया। तो ये हो गया 1.0473, 1.0473। ये हो गया log x, यानी कि ये log x हो गया आपके पास 1.0473 जो है। अब आप दोनों तरफ के एंटी लॉग ले लें। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। जब एंटी लॉग लेंगे तो इधर से लॉग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एंटी लॉग 1.0473। ये हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि जब एंटी लॉग लेना होता है तो आपने पॉइंट के बाद वाली दो रकमें देखनी होगी। पॉइंट के बाद वाली दो रकमें कौन सी है? 04, यानी कि 0.04।
अब आपने एंटी लॉग का टेबल निकालना होगा। कौन सा? एंटी लॉग का टेबल। और 0.04 को 7 में देखेंगे। 0.04 है, इसको आपने 7 में देखा तो ये हो गया 1114। 1114। और फिर आपने डिफरेंस देखा 3 में। तो 3 में जब आपने डिफरेंस देखा 1 आ गया। तो ये 1114 में जब आप 1 को ऐड करोगे तो ये आएगा 1115। क्या आएगा? 1115। तो ये हो गया 1115, यानी कि 1115। अब आप देखो पॉइंट से पहले क्या आ रहा है। पॉइंट से पहले जो है वो 1 आ रहा है। पॉइंट से पहले 1। तो उसमें आप 1 में 1 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरफ से 2 वैल्यूज जो है, 2 डिजिट्स जो है उनको छोड़ के तो पॉइंट लगा दें। तो ये 11.15 आ जाएगा। क्या होगा? 11.15। फर्ज करें अगर यहाँ पे 1 की जगह पे 2 होगा तो उसमें 1 को ऐड करेंगे 3, फिर आप 3 डिजिट्स छोड़ दें। और अगर यहाँ पे 3 होगा, 1 को ऐड करेंगे 4, फिर आप 4 डिजिट छोड़ दें। अगर यहाँ पे -1 होगा, उसमें +1 करेंगे, 0 आएगा, फिर पॉइंट शुरू में लगा दें। और अगर यहाँ पे -2 आएगा, उसमें +1 करेंगे तो -1 आएगा, तो फिर इधर एक 0 लगा के पॉइंट लगा दें। तो बहरहाल ये आगे आएगा। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जब एंटी लॉग लेंगे तो 0.04 को आपने 7 में देखना है। 7 में देखा तो वो आ रहा था आपके पास जो है कि 1114। फिर 3 में डिफरेंस देखा, वो 1 था, ऐड किया तो 1115 हो गया। तो पॉइंट से पहले 1 आ रहा है, उसमें 1 को ऐड किया 2 हो गया। तो ये 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 11.15। तो x हो गया 11.15। तो इस तरह से ये आपका पहला सवाल जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, और उसका सेकंड पार्ट जो है 789.5, और इसकी पार है 1/8। वही तरीका सॉल्यूशन दोबारा लिख के दोबारा से वही रकम लिखी 1/। अब लिखो कि लेट, इसको आप x के बराबर ले लो, 789.5, और इसकी पार जो है 1/8। अब टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ का आपने log लिया। log x इज इक्वल log 789.5 1/। अब आपने जो लॉगरिथम का जो है वो तीसरा कानून, थर्ड लॉ आपने देखा, उसके अंदर है कि अगर कोई चीज़ इसकी जो है वो पार्ट में यानी कि एक्सपोनेंट में हो तो उसको हम लॉग के शुरू में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा log x, ये इक्वल होगा 1/8 log 789.5। अब आपने इसका log लेना होगा 789.5 का। वो हम कैसे लेंगे? वही लेफ्ट साइड से 0 के अलावा पहली रकम के बाद आपने ये साइन लगा दिया। अब इसके और पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट्स, 2 आ रहे हैं, नंबर 2 डिजिट्स आ रहे हैं, 2 आदाद आ रहे हैं, तो वो 2 हो जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक। और मैंटिसा निकालने के लिए टेबल आप निकाल लेंगे, लॉगरिथम का जो है वो टेबल। उसमें 78 को आप 9 में देखोगे। क्या करेंगे? 78 को 9 में देखेंगे। 78 को हमने देखा 9 में, तो ये हो गया 8971। क्या हो गया? 8971। और उसके बाद आगे ये जो आपके पास फोर्थ डिजिट है, चौथा जो अदद यानी कि हिंसा है आपके पास, सॉरी ये हिंसा है, ये 5। क्या है? 5। तो आपने इसको 5 को आपने डिफरेंस वाले कॉलम में देखा,
तो 5 को जब आप डिफरेंस वाले कॉलम में देखते हो तो ये आपके पास आ रहा है 3। दोबारा से देखते हैं, 78 को हमने 9 में देखा, 8971, 8971, और फिर जब डिफरेंस वाले कॉलम में हमने 5 को देखा, वो आ रहा है 3। क्या आ रहा है? तो 8971 में जब आप 3 को ऐड करोगे तो ये आएगा 8974। क्या आएगा? 8974। तो आपने लिख दिया 8974। अब आप क्या करो, इसको 8 पे डिवाइड कर दो। किस पे डिवाइड कर दो? 8 पे। जब आप इसको 8 पे डिवाइड करोगे, डिवाइड करते हैं, 8 3 द 24, 8 6 द 48। आप खुद करके देख लीजिए। 8 2 द 16, 8 2 द, चलिए, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.3622। असल में जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 0.3621, लेकिन जो बाकी मेरे पास रिमाइंडर है वो 8 के हाफ से ज़्यादा है, तो मैंने इजाफा कर दिया है, 1 की जगह पे 2 लिख दिया, यानी कि मैंने इसको राउंड ऑफ कर दी है। ये हो गया log x, यानी कि आपके पास log x जो है ये हो गया 0.3622। आप टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे, लॉग और ये एंटी लॉग कट जाएगा, ये होगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3622। अब जब एंटी लॉग देखते हैं, एंटी लॉग निकालते हैं, तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद वाली दो रकमें देखेंगे, तो पॉइंट के बाद वाली दो रकमें 36, यानी कि ये पॉइंट 36 को आप एंटी लॉग के टेबल में देखोगे 2 में। एंटी लॉग का टेबल पॉइंट 36 को आपने 2 में देखा, तो ये 2301 हो गया। क्या हो गया? 2301 एंटी लॉग के टेबल में देखने। और फिर जब हम डिफरेंस देखेंगे 2 में, वो 1 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 1। दोबारा से 36 को हमने 2 में देखा तो ये हो गया 2301, डिफरेंस देखा 2 में, वो 1 आ रहे हैं। तो जब आप 2301 में आप जो है 1 को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2302। क्या आ जाएगा? 2302। तो ये हो गया 2302। अब पॉइंट से पहले क्या आ रहा है? 0। 0 में 1 को ऐड करोगे, क्या आएगा? 1 आएगा। जब 1 आ गया तो यहाँ से एक डिजिट, एक नंबर छोड़ के पॉइंट गा दिया, तो ये आपके पास x हो गया 2.302। क्या हो गया? 2.302। उसके बाद जो है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ये 3। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका थर्ड पार्ट, और ये लिखा हुआ 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 और डिवाइडेड बाय 0.0234। चले जी, वही तरीका आपने लिखा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख के आपने ये रकम लिखी दोबारा से, 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। अब लेट के इसको आप किसके इक्वल ले लो? एक्स के। एक्स के इक्वल लिया तो ये हो गया 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01
0.0234 अब टेकिंग log both sides, ये हो जाएगा log x और log, ये log मैंने लिखे 0.678 9.01 0.0234। अब आपको पता है कि ये log की प्रॉपर्टी है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं रकमें तो आप क्या करोगे, बीच में प्लस का साइन लगाओगे, यानी कि log 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log 0.0234। अच्छा, अब पहले हम सब के करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। मैंने क्या बोला है कि ज़ीरो के अलावा जो पहली रकम होगी लेफ़्ट साइड से, उसके बाद आपने ये साइन लगा दिया। अब इसके और पॉइंट के दरमियान जो है एक डिजिट है तो ये माइनस, क्योंकि पॉइंट इस साइड पे है, अगर पॉइंट इस साइड पे हो फिर प्लस में आएगा करेक्टरिस्टिक। फिर क्योंकि मैंने वही दोबारा से रिपीट करता हूँ कि लेफ़्ट साइड से ज़ीरो के अलावा पहली रकम के बाद ये साइन लगाया, अब इसके और पॉइंट के दरमियान कोई रकम नहीं है, करेक्टरिस्टिक ज़ीरो हो जाएगा। और इसी तरह से जब इसका लगाएंगे ज़ीरो के अलावा पहली रकम के बाद, यानी कि ये टू के बाद मैंने लगाया, अब पॉइंट और इस साइन के दरमियान जो है ये दो आ रही हैं डिजिट्स, दो रकमें आ रही हैं, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो -2 होगा। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, अब आपने जो है इनका जो है वो मैंटिसा फाइंड करना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंटिसा कैसे फाइंड करते हैं, कि आप 67 को 8 में देखोगे। क्या करोगे, 67 को 8 में, 67 को जब आपने 8 में देखा तो ये हो गया 8312, तो ये हो जाएगा 8312। उसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला जब मैंटिसा निकालते हैं तो आपने पॉइंट को भूल जाना है। तो आप 90 को 1 में देखो, पहले आपने देखना होता है ज़ीरो के अलावा पहली दो रकमें, तो ये क्या है 90, तो 90 को आप इसमें देखोगे 1 में, तो ये आएगा 9547। अब दोबारा देखिए, ये 90 था, उसको 1 में देखा तो 9547, 9547। फिर इसी तरह से जब इसका देखेंगे, मैंने बोला है ज़ीरो के अलावा लेफ़्ट साइड से पहली दो रकमें, तो वो कौन सी आ रही हैं पहली दो रकमें, 23, तो 23 को आप इसमें देखोगे 4 में, तो जब आप 23 को 4 में देखते हो, ये है 4, तो ये आएगा 3692। क्या आएगा, 3692, 3692 क्या आएगा, 3692, 3692। अच्छा चलें जी, अब मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका करेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में आ जाए तो आपने इसको ब्रेक करके अलग अलग करना होगा, अलग अलग लिखना होगा। ये -1 प्लस 0.8312, ये वैसे ही आ जाएगा 0.9547 और -2 प्लस 0.3692। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, -1 में से जो है वो 0.8312 जो है कि इसको निकाल देंगे,
तो -83, तो ये आएगा 0.1688, ये होगा -0.1688 प्लस 0.9547 और -2 में से ये -2 प्लस, तो ये क्या होगा, 2 में से इसको आप माइनस करोगे तो 2 माइनस 0.3692, तो जब आप इसको माइनस करते हो तो ये आते हैं -1.6308, क्या आता है 1.6308। अब -0.1688 प्लस 0.9547, अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1.6308। अब आप इसको और इसको ऐड कर दो, इसको और इसको आप ऐड करते हो, 5 5 और 3 8, 9 और 6 15, आप इसको खुद करके देख लीजिएगा, तो ये 2.5855, 2.5855। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब इसमें से आप जो है 0.1688 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 2.4167, ये हो गया log x। तरीका इसका यही होता है कि पहले आपने जो है हर एक का जो है, पहले आपने इसको x के बराबर करना होगा, फिर दोनों तरफ का आपने जो है वो log लेना होगा, फिर आपने लॉगरिथम फाइंड करना है और फिर आपने उसको सोल्व करके सिंगल लॉग की शक्ल में लेके आना होगा। उसके बाद अब एंटी लॉग ले लें, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4167। अब आपने क्या करना होगा, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग का वही जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने एंटी लॉग का टेबल निकालना होगा, कौन सा, एंटी लॉग का, और पॉइंट के बाद वाली दो रकमें देखनी है। पॉइंट के बाद वाली दो रकमें क्या है, 41 को 6 में देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में, 41 को हमने 6 में देखा, तो ये हो गया 2606, क्या हो गया 0.41, इसको आपने 6 में देखा, 41 को आपने 6 में देखा, तो ये हो गया 2606। फिर 7 है, 7 में आपने डिफरेंस देखा, वो 4 हो गया, क्या हो गया 4, 4 हो गया। तो 2606 में जब आप 4 को ऐड करोगे तो 2610 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2610, ठीक हो गया। तो अब जो है पॉइंट से पहले जो है वो 2 आ रहा है, उसमें आप 1 को ऐड करोगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 रकमें छोड़ के पॉइंट लगा दे, तो ये 261.0 हो जाएगा। तो आप इसको खाली जो है 261 भी लिख सकते हो। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये फोर्थ पार्ट जो है, तो ये लिखा हुआ 2.709 और
उसके बाद जो है 1.239 और रूट है 7। तो वही मेथड के आप पहले क्या लिखोगे, सॉल्यूशन 2.709 और 1.2397। तो लेट आप इसको x के इक्वल ले लो, 2.709 और 1.239। आपको पता है कि ये रूट का साइन जो है हम बदल देंगे, यानी कि ये रेडिकल फॉर्म में है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, ये 5 क्या हो जाएगा 1/5 और 1.239 ये 7 है, ये हो जाएगा 1/7। अब वही कि टेकिंग log both साइड, log x तो ये log 2.709 1/5 और मल्टीप्लाई बाय 1.239 1/7। फिर आप log की वही प्रॉपर्टी, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में आप प्लस लगा के अलग अलग लिख दोगे, 2.709 1/5 log 1.239 1/7। अब ये 1/5 log 2.709 1/7 log 1.239। अब आपने क्या करना होगा, अब आपने इसका लॉगरिथम जो है वो फाइंड करना है, 2.709 का भी और 1.239 का भी। तो चले हम इस साइड पे करेंगे 1/5। इसका देखें लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो के अलावा पहले रकम के बाद जब ये साइन लगाएंगे तो इसके और पॉइंट के दरमियान कोई रकम नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका करैक्टरिस्टिक 0। और इसी तरह से 1/7 यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो ये हमने साइन लगाया, इसके और पॉइंट के दरमियान कुछ नहीं है, क्योंकि लेफ़्ट साइड से मैंने बोला है ज़ीरो के अलावा पहली रकम के बाद आप ये साइन लगाओगे, अब इसके और पॉइंट के दरमियान कुछ नहीं है, तो इसका करैक्टरिस्टिक भी 0 होगा। अब आपको चाहिए मैंटिसा, और आपको पता है कि मैंटिसा निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपने जो है मैंटिसा निकालने के लिए लॉगरिथम का टेबल लेंगे और पहली दो रकमें 27, देखे ना, पॉइंट को भूल जाएं, और ज़ीरो के अलावा पहली दो रकमें, तो 27 को हम ज़ीरो में देखेंगे और फिर 9 में डिफरेंस देखेंगे। तो 27 को हमने ज़ीरो में देखा 4314, और फिर आपने जब 9 में डिफरेंस देखा तो 14। तो 4314 में जब आप 14 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4328 या 4328। तो ये होगा 4328। इसी तरह से यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि पॉइंट को भूल जाएं, ज़ीरो के अलावा पहली दो रकमें देखें, तो 12 को आप 3 में देखोगे और फिर डिफरेंस 9 में। तो 12 को आपने 3 में देखा, ये हो गया 0899, और फिर जब आपने 9 में डिफरेंस देखा वो 32 है। अच्छा, ये नीचे 31 है, ऊपर 32 है, हम 32 लेंगे, क्यों कि जो आपके पास आ रहा है ना, जब आपने 12 को 3 में देखा तो 0899 ये ऊपर है, इसलिए डिफरेंस भी ऊपर वाली रो में देखेंगे। तो ये 0899 में जब आप 32 को ऐड करोगे, 0
899 में जब आप 32 को ऐड करोगे तो ये होगा 0931। क्या होगा? 0931। क्या होगा? 0931। तो ये हो गया 0931। अब आपने क्या करना होगा? 5 को डिवाइड करना होगा। 5 को जब आप इस पे डिवाइड करोगे 0 पॉइंट जो है 4328 पे, 0.4328 जब आप इसको 5 पे डिवाइड करते हो तो ये आएगा 0.0866। ये मैंने राउंड ऑफ किए, 0.0866 मैंने कैलकुलेटर पे किया इसको। जब मैंने कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ रहा था 0.08656। तो मैंने इसको राउंड ऑफ करना है। पॉइंट के बाद मेरे पास जो है वो 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो मैंने जो पांचवा डिजिट था वो 6 था, मैंने उसको ड्रॉप किया। तो जो पीछे 5 आ रहा था उसमें मैंने 1 का इजाफा कर दिया। तो राउंड ऑफ मैंने जब इसको किया तो 0.0866 आया। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा था 0.08656। तो पॉइंट के बाद जो है कि मुझे 4 डिजिट्स चाहिए। मैंने 6 को ड्रॉप किया क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, बड़ा है। तो यहाँ पे फिर 5 की जगह पे 6 हो जाएगा। और इसी तरह से जब मैं 7 को डिवाइड करता हूँ, इसको 7 को 0.0931, और जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 7 पे तो मेरे पास आएगा 0.0133, 0.01। तो अब आप इनको ऐड कर दें, 0.0133 और 0.0866, 0.0866। तो ये मेरे पास आएगा 0.099, 0.00999। अब जो है मैंने दोनों तरफ का एंटी लॉग लेना है। अब लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। तो इधर से लॉग ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.0999। तो जब हम एंटी लॉग में देखेंगे इसको तो एंटी लॉग का आप टेबल निकालें, और एंटी लॉग के टेबल में जो है 0.09 को हम 9 में देखेंगे। 0.0 क्योंकि एंटी लॉग जब निकालते हैं तो पॉइंट के बाद वाली दो रकमें देखते हैं। तो 0.09 को हमने 9 में देखना और डिफरेंस भी 9 में देखना है। 0.09 को हमने 9 में देखा तो ये आ रहा है 1256, और जब डिफरेंस भी 9 में देखेंगे वो आ रहा है 3। तो ये हो जाएगा 1259। क्या हो जाएगा? 1259, 1259। अब पॉइंट से पहले आ रहा है 0, उसमें 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा। तो एक रकम छोड़ के इधर से एक डिजिट छोड़ के तो ये होगा 1259। क्या हो गया? 1259, 1259। तो लेकिन जब हम आंसर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि 1258। तो बहरहाल पॉइंट के बाद अगर एक आध नंबर का फ़र्क पड़ जाए तो वो कोई मसला नहीं है। तो ये 1259 आ रहा है। ठीक हो गया है।